इतने खराब हो गए कि पुलिस ने बच्चों को मारा और बच्चों ने पलट के पुलिस को मारा। बहुत सारी ऐसी वीडियोस आई, ये भी देखने को मिला कि बहुत सारे पुलिस वाले भी घायल हुए हैं और बच्चे तो घायल हुए ही हैं, आपने देखी है वीडियोस। लेकिन ये हालात इतने ज़्यादा इंटेंस, इतने ज़्यादा खतरनाक कैसे हो गए? बहुत सारे रीज़न से आप सब जानते हैं, लेकिन एक बड़ा रीज़न है कि हमने सरकारों को ग्लोरीफाई किया। हमने अपने अपने पैट नेता बनाए, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा, ये वाला मेरा। तो ये होना था। याद रखिए, डेमोक्रेसी का मतलब होता है हम नेता एक इलेक्ट करके लाएंगे, उसको बिठाएंगे कुर्सी पे कि सर इट्स ऑल योर्स, प्लीज काम कीजिए। वो बढ़िया काम करेगा और अगर काम नहीं करेगा तो कुर्सी उसके नीचे से खींच ली जाएगी और वो जमीन पे पड़ा होगा। ये मतलब होता है डेमोक्रेसी का। ग्लोरीफाई नहीं किया जाता नेताओं को, उसके काम को आप ग्लोरीफाई कर सकते हैं। वो आए इसलिए है कि वो कुछ टाइम रहेगा और चला जाएगा, बस यही काम है डेमोक्रेसी का। जब आप ईमानदारी से अपने नेताओं को बदलते रहेंगे, उसमें पक्षपात, धर्म, जाति ये सब ना डालते हुए देश की ग्रोथ, एजुकेशन, डेवलपमेंट, एनवायरमेंट, इन सब चीज़ों को, ऐसी बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अपने नेता को सेलेक्ट करेंगे तो उम्मीद है फ्यूचर में इस तरीके की गलतियां हमसे नहीं होंगी। इसके लिए हम भी जिम्मेदार हैं, सरकार की भी जिम्मेदार है कि किसी ऑपोजिशन को उन्होंने उगने ही नहीं दिया। और सेम हमारे साथ हुआ कि हमने भी कहीं ना कहीं ऑपोजिशन को एकदम हल्के में लिया। ऑपोजिशन थी भी कुछ हल्की, ऐसा नहीं है कि ऑपोजिशन की कोई गलती नहीं है, तो गलती सभी की है, इसलिए खामियाजा भी सभी भुगत रहे हैं। तो याद रखिए, आगे से किसी भी सरकार को ग्लोरीफाई नहीं करेंगे। याद रखिए, पब्लिक सर्वेंट है, सॉरी नॉट पब्लिक सर्वेंट, पब्लिक इलेक्टेड सर्वेंट आप समझ सकते हैं कि वो इलेक्ट होकर आया है, उसका काम है, काम करेगा, नहीं करेगा तो रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप ये नहीं कह सकते कि पिछली सरकारों में भी तो ऐसा हुआ था। भाई पिछली सरकारों में ऐसा हुआ था इसीलिए तो सरकार को बदला, और अब यहाँ पे भी ऐसा होगा तो क्या करेंगे? फिर वही करेंगे कि बदल देंगे। तो हमेशा अगर आप ऐसा करेंगे तो उम्मीद है चीज़ें देश के लिए बेहतर रहेंगी। जय हिंद, जय भारत।